अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरम् जङ्गमम् व्याप्तम् यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयम् व्यापि यत्सर्वम् त्रैलोक्यम् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वम् मम देवदेव त्वमेव सर्वम् गुरुदेवदेव। हम लोग ये साथ साथ ही पढ़ेंगे मंगलाचरण। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति कैगच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ विधस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वादिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। ऐसी ये निरुपाधिके जगाची जिए जनके तिये वंदिली मिया मूळिके देवो देवी जो प्रियूची प्राणेश्वरी उलथे आवडीची सरोभरी चारुस्थळी एकाहारी
एकांगाचा आवडीचे निवेगे एक एकाम गिळती आंगे की द्वैताचे निपांगे उगळते आहाती ऐसी ये निरुपाधिके जगाची जिये जनके तिये वंदिली मिया मूळिके देवो देवी मूळिके। इस मंगलाचरण में इस ग्रंथ के प्रारंभ में जो दिया है उसमें हमने इस जगत के जो माता पिता है उनका वंदन किया। और ये ऐसे विचित्र माता पिता है कि ये माता पिता होते हुए भी माता पिता नहीं है, निरुपाधिक। क्योंकि मातृत्व भाव पितृत्व भाव ये हमेशा अपने बच्चों के दृष्टि से ही होता है। तो यदि हम अपने को माता पिता कहेंगे और बच्चे के संदर्भ को लाएंगे तो वहां द्वैत की निष्पत्ति होगी। और इसीलिए यह संपूर्ण जगत और जिसको निर्माण करने वाले यह जो देव देवी पुरुष प्रकृति शिव शक्ति, इनको हमने पहले 5 श्लोकों में वंदन किया। उसके बाद दूसरे ओर में भगवान बताते हैं कि यह जो परमात्मा जो एकमेवा द्वितीय है, जिसमें द्वैत का लांछन नहीं है, जिसमें द्वंद्व का भ्रम नहीं है, ऐसा द्वंद्व और द्वैत रहित तत्व, इसमें परिपूर्णता की पराकाष्ठा होने के कारण जो प्रियुचि, यही उसका अपना स्वरूप है। प्रियत्व। इस जगत में सबसे ज्यादा प्रिय यदि हमको कोई है तो अपना आपा। उपनिषद कहती है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये तो लोगों को कहने के लिए ठीक है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं या मैं तुमसे प्यार करता हूं, और कहना भी चाहिए। कहने के से क्या जाता है ऐसे। लेकिन असलियत ये है कि हम इस दुनिया में असली प्रेम यदि किसी से करते हैं तो केवल अपने आप से। तो जो प्रियुचि, तो यह जो प्रेम स्वरूप परम प्रेमास्पद अपना जो स्वरूप है वह प्रियु आवडीचिये सरोभरी उलथे प्राणेश्वरी रूपाने। यही परमात्मा अपने अंदर जब इतना प्रेम उभर आया, मुझे पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं, हमको कई बार होता है। कभी कभी एक आध बार हृदय में ऐसा प्रेम उभर आता है, ऐसे लगता है कि किसको पकड़ूं और किसको कस के अपने गोद में ले लूं। यह जो प्रेम का उद्रेक होता है, उस प्रकार से जो परमात्मा प्रेम से परिपूर्ण है और वो अपने ही प्रेम को माने समा नहीं पा रहा था, और उसके कारण वही प्राणेश्वरी बन गया। जिस प्रकार से हम अपने ही सौंदर्य को देखने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि कोन्योस्ति सदृशो मया। इस दुनिया में यदि असली सौंदर्य युक्त कोई व्यक्ति हो, न भूतो न भविष्यति, तो मैं मात्र। लेकिन दुनिया अज्ञानी है, नहीं जानते। दुनिया इतनी अज्ञानी है कि इसको स्वीकार नहीं करते। तो फिर हम जाएंगे और दर्पण के सामने खड़े होंगे और फिर जो प्रियुचि उलथे आवड़ीची ये सरोभरी, और हम ही अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से न होते हुए भी द्वैत का खेल प्रारंभ हो गया। अच्छा, ये न होते हुए भी द्वैत का खेल जो प्रारंभ हुआ, ये कहां प्रारंभ हुआ?
तो बताते हैं चारुस्थयी, ऐसा एक स्थान है, ऐसा मस्ती का स्थान है कि जहां केवल आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। द्वैत होते हुए भी अद्वैत का अद्वैत होते हुए भी द्वैत कहां जा लांछन नहीं है, वह चारुस्थ एकाहारी एकांगासा। तो साइमल्टेनियस, ट्रांसेंडेंटल एंड इमेनेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज ट्रुथ। युगपत सार्वत्म्य होते हुए भी जिसमें एक के वर्सेस या विरुद्ध सर्व यह भेद जहां नहीं है वह, तो ऐसा एकाहारी एकांगाता, ऐसा ये जो परमात्मा है यह शिव शक्ति के रूप में अवतरित हो गया। अब हम आगे जाने के पहले हम लोगों ने पहला जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसको याद करें कि सद्वस्तु एक है और उस सद्वस्तु में वो केवल प्रकाशात्मक ही नहीं है बल्कि वो विमर्शात्मक भी है। उसमें संपूर्ण जितनी भी क्षमता है, शक्तियां है, उसका वह संग्रह है। और जब उन शक्तियों के साथ उस परम पुरुष को हम पुकारना शुरू करते हैं तब उसी को हम शिव कहते हैं। तो जब हम किसी को वर कहते हैं, किसी जवान लड़के को कि ये वर है और ये वधू है, तो जिसको हम वर कहते हैं तो वह वर और जो पहले लड़का था ये दो नहीं है एक ही। उसी प्रकार से यह जो एकमेवा द्वितीय सद्वस्तु है वो एक होते हुए भी उसके साथ निहित जो अनंत शक्तियां है उसके संदर्भ में जब हम उसकी बात करने लग जाते हैं तब इसको हमने शिव कहा। और जब उसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो नेचुरली शक्ति भी आ गई। इस प्रकार से एक अद्वैत तत्व की अभिव्यक्ति शिव शक्ति के रूप में हो गई, पहली स्टेप। अच्छा, ये कब हुआ? हम छोटे बच्चों को थोड़ी कहेंगे कि ये वर है ये वधू है, नहीं। जब वो लड़का एक ऐसे समय पर आया अपने उम्र के कि जब उसमें अपने पति होने की क्षमता को ग्रहण किया और उसके बाद वो लड़का फिर न्यूज़पेपर ढूंढना शुरू करेगा। बेटा तुम कभी पेपर पढ़ते नहीं थे, आजकल क्यों न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं मम्मी, आई एम जस्ट सीइंग द एडवर्टाइजमेंट। लेकिन क्या कछुआ छाप? नहीं नहीं नहीं, कछुआ छाप कौन देखेगा? तो तुम इतना बिल्कुल आंख फोड़ फोड़ के देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट तो बड़ी बड़ी होती है। मम्मी व्हाई डोंट यू डू योर जॉब? तो जहां व्यक्ति में ये जागृति हो गई कि अब मैं पति बनने लायक बन गया, उसी प्रकार से परमात्मा में इस जागृति को ही कहते हैं स्फुरणा। जैसे ये स्फुरणा आ गई तो स्फुरणा युक्त परमात्मा को शिव कहते हैं और उसमें ये जो निहित शक्ति है उसको कहते हैं शक्ति। अच्छा महाराज, अब ये शिव शक्ति तैयार हो गई। अब ये जो पति पत्नी शिव शक्ति इस जगत के माँ बाप तैयार हो गए, लेकिन अभी तो जगत तैयार ही नहीं हुआ महाराज, माँ बाप कैसे हुए? फिर इन दोनों में बड़ा प्रेम उभर आया। तो आवड़ी चे निवेगे, दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम उभर आया। आवड़ी ची निवेगे एक एका गिड़ती आंगे, दे स्वैलो ईच अदर। पति पत्नी को खा जाती है और पत्नी पति को खा जाती है। इस प्रकार से एक एका गिड़ती आंगे। और फिर द्वैता चेनी पांगे उगड़ीते आहाती, लेकिन वहां भी उनको संतोष नहीं है। फिर वो द्वैत में आकर के रहना शुरू कर देते हैं। अब देखना, ये वेदांत शास्त्र का बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रस्तुत किया है।
पहले हम अपने सांसारिक दृष्टि से देखें और फिर तत्व का चिंतन करने लगे। जब पति पत्नी रहते हैं घर में, तब इसमें अनेक प्रकार के पति पत्नी के जोड़े हो सकते हैं। एक ऐसा जोड़ा कि जिसमें पति का वर्चस्व होता है और पत्नी उसकी सहगामिनी या अनुगामिनी होती है, और कई जगह में पत्नी का वर्चस्व होता है और पति अन्यगामी होता है। दूसरी बात, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पति और पत्नी दोनों भी साथ साथ चलते हैं। एक बार एक जगह में ऐसा हुआ कि एक जोड़ा था, काफी बूढ़ा हो गया, और वो उस समाज में प्रसिद्ध था कि इनके यहां आज तक किसी ने कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखा। तो उनका आदर सत्कार किया गया कि ये क्या विशेषता है आपके जीवन की कि आप पति पत्नी होते हुए भी झगड़ा नहीं किया। ये तो असंभव है, लेकिन ये असंभव आपके घर में सिद्ध हुआ है, इसीलिए समाज ने ये निश्चय किया हम लोग नोबेल प्राइज तो दे नहीं सकते, और इसीलिए अपना समाज की तरफ से आपका आदर सत्कार करेंगे। तो बोले ठीक है। फिर उनका जब आदर सत्कार हुआ तो पति को कहा गया है कि गुप्ता जी आप बताइए कि ऐसी क्या बात है कि आपने इतने साल साथ में रहे लेकिन झगड़ा नहीं किया, तो आप इसके बारे में कुछ शब्द बताइए। तो गुप्ता जी ने, अब पता नहीं फेमिनिन जेंडर क्या होता है, गुप्ती को पूछा, अपने पत्नी को पूछा कि बोलो। बोले हाँ जी बोलो। और फिर गुप्ता जी ने शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने क्या खाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, पैसे की अपनी जितनी लागत है, कहाँ के शेयर खरीदने चाहिए, ये सब की सब बातें, हमारे घर में कौन आए कौन ना आवे, हमने कौन सा पिक्चर देखना है कौन सा नहीं देखना है, हमको कहाँ हंसना है कहाँ नहीं हंसना है, ये सब छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की हमारी पत्नी निश्चय करती है। और ये उनका डिपार्टमेंट है। और फिर आप क्या करते हो? बोले हम इस छोटी मोटी बातें में अपना टाइम नहीं बर्बाद करते, हम निर्णय लेते हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में ये जो संधि हुई है ये ठीक है कि नहीं। अब हमारे दोनों को क्षेत्र अलग हो गए, इसीलिए झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है ना। तो यह जो पति पत्नी है, इनका दोनों का प्रेम बड़ा विचित्र है। आप देखो, तत्व की दृष्टि से देखें, हमारे सबके जीवन में कभी कभी प्रकृति की प्रधानता आ जाती है और कभी कभी पुरुष की प्रधानता आ जाती है। जब हमारे जीवन में प्रकृति प्रधान जीवन प्रारंभ हो जाता है, तब हमारा मन हमेशा स्थूल जगत और स्थूल जगत के भोग इसके प्रति दौड़ने लग जाता है। उस समय पत्नी का साम्राज्य चल रहा है, और कभी कभी ऐसे लगता है कि इनफ ऑफ इट। एक सज्जन हमको पूछने लगे, स्वामी जी हम बहुत दुखी है अपने काम से, ऑफिस के काम से। तो हमने कहा भी कितने साल आपको रिटायर होने के लिए है? बोले 2 साल। आपको रिटायरमेंट मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है। तो हमने कहा रिटायरमेंट ले लो और सुखी रहो। अरे हाँ, ये तो हमको कभी सूझा ही नहीं। और उन्होंने रिजाइन करके रिटायरमेंट ले लिया और मस्ती में रहने लग गए। अब यदि हम कभी कभी जब ये जगत के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो उस समय समझना कि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है।
और जब ये शक्ति का प्रादुर्भाव होगा तब ये जो आनंद स्वरूप सदा शिव शुद्ध चैतन्य है उसको हम दबा देंगे। तो इसमें क्या हुआ, शक्ति ने शिव को निगल लिया, है तो आनंद स्वरूप। लेकिन हमारे बच्चों ने ड्रामा किया था सांदीपनी में, युवा केंद्र के और बाल विहार के, आनंद स्वरूप दुखी क्यों, ये ड्रामा का नाम था। जैसे नाम होता है ना नॉर्थ इंडिया में, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप वगैरह, तो नाम तो है आनंद स्वरूप, लेकिन सवाल है दुखी क्यों। तो ये आनंद स्वरूप दुखी इसलिए है कि उसके जीवन में प्रकृति का प्रादुर्भाव हो गया। जब हमारे जीवन में प्रकृति का प्रादुर्भाव हो जाता है तब पुरुष को प्रकृति ने निगल लिया। और जब ये प्रकृति या इस जगत के द्वैत को लेकर के जीवन की प्रणाली जब चलती है तब उसमें हमको लगता है हम बड़े मस्ती में बड़ा आनंद कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, इनफ ऑफ इट, कितनी भी नौकरी करो, कितने भी पैसे कमाओ, कितने भी बच्चों के चक्कर में रहो, कुछ होने वाला नहीं है। एक बुढ़ाऊ अम्मा है आपकी बंबई की, वो हमको मिलने कभी कभी आती और आकर के हमको कल परसों कह रही थी, स्वामी जी हम बड़े सुखी हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बोला आप इसके आगे मत बताना कुछ, इसके आगे जो शुरू कर दोगी बताना तो उसके बाद पहला जो वाक्य है ये सब खत्म हो जाएगा। तो सुनो तो सही, ठीक है अब हमारा प्रारब्ध बुला, तो बोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक ही बात है, हम अपने बच्चों को, लड़की को कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे सिर्फ एक इच्छा है, हमारी ये जो ग्रैंड डॉटर है इसकी शादी हमारे मर्जी से हो। तो हमने कहा अम्मा ये जो कन्हैया लाल है ना, ये ऊपर बैठे हुए और उनको टाइम बहुत है और इसीलिए खुराफाती बहुत है। तो जब देखते हैं कि तुम सुखी हो, आनंदी हो, तो उनको मजा नहीं आ रहा। अब वो तुमको चिमटी निकालना चाहते और इसीलिए उन्होंने एक चाबी भर दी। वो चाबी ये भर दी कि मेरे जीवन में सब कुछ सुख है, सिर्फ ये मेरी जो ग्रैंड डॉटर है इसकी शादी एक बार मैं करा दूं। तो हमने कहा देखो अम्मा, तुम्हारी शादी तुमने स्वयं करी क्या? बोले नहीं, हमारे माता पिता ने करवा दी। उसके बाद तुम्हारे लड़की की शादी तुमने की क्या? स्वामी जी वही तो दुख है, उसने तो अपने मर्जी से शादी कर ली किसी से, प्रेम विवाह, और मेरी जो तमन्ना थी मैं अपने लड़की की शादी अपने हाथ से करूं, वो अभी तक अपूर्ण है और इसीलिए मैं चाहती हूं कम से कम ग्रैंड डॉटर की तो शादी मेरे मर्जी के अनुसार होवे। तो हमने देखो अम्मा, तीन बातें, तीन शादियां, तुम्हारी अपनी शादी तुम्हारे मर्जी से नहीं हुई, तुम्हारे लड़की की शादी तुम्हारे मर्जी से नहीं हुई, तो तीनों में से मेजॉरिटी किसकी है? तुम्हारे मर्जी की है कि कन्हैया की मर्जी की है? स्वामी जी आप बीच में भगवान को ले आते हो और बोलना ही बंद कर देते हो, प्रॉब्लम ये है। इसीलिए जब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकृति की प्रधानता रहती है तब वह पुरुष को निगल जाता है और ऐसे लगता है कि यह प्राकृतिक सांसारिक जीवन ही सब कुछ है। लेकिन जब हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः, लेकिन कभी भगवान की दया हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने इस सांसारिक जीवन से थोड़ा थोड़ा वैराग्य शुरू हो जाता है। अपने संसार के बारे में वैराग्य शुरू होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये अपने बुद्धि में समझ आना कि अपना संसार यदि ठीक से चलना हो तो हमको अपने संसार से हटना पड़ेगा और अपने संसार का जो
बोझा है वो कन्हैयालाल के सर पर रख दो। हमने अपने मर्जी से संसार करके बहुत देखा भैया, और क्षण क्षण में दुखी हुए। अब हम अपने तरफ से जब अपनी हार स्वीकार करते हैं, तब कहीं जाकर के पुरुष की प्रधानता व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। तो जहां हमारे जीवन में अपने कर्तृत्वाभिमान का मूल्य कम हो जाता है और परमात्मा की इच्छा का मूल्य बढ़ने लग जाता है, उस समय समझ लेना पुरुष ने प्रकृति को निगल लिया है। देखो कैसी सरल बात है, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कितने बढ़िया से बताते हैं। आवड़ी चेनी वेगे ये कई का गेती आंगे। ये तो हो गई स्थूल बात, और थोड़े सूक्ष्म जाते हैं हम लोग। हम लोग 3 स्तरों पर रहते हैं। उपाधि के दृष्टि से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और औपाधिक जो हमारा क्षेत्र है रहने का, वो भी 3 है। जागृत जगत, स्वप्न जगत और सुषुप्ति जगत। और ये जागृत जगत, स्वप्न जगत, सुषुप्ति जगत, उसके बाद जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, और तीसरी बात जागृत पुरुष वेकर, स्वप्न पुरुष ड्रीमर और सुषुप्त पुरुष डीप स्लीपर। अब इसमें जब हमारे इसको जरा सूक्ष्मता से सुनना संतो, बहुत ही सूक्ष्म बात है। जब हमारे जीवन में प्रकृति का प्राधान्य रहता है, उस समय हम कभी तो रहते हैं जागृत अवस्था में, कभी रहते हैं स्वप्नावस्था में, और कभी रहते हैं सुषुप्ति अवस्था में। जब प्रकृति की प्रधानता रहती है और उस प्रकृति के सत्व गुण का ज्यादा महत्व रहता है, उस समय हम जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं। जब हमारे जीवन के प्रकृति की प्रधानता में रजोगुण का महत्व ज्यादा रहता है, उस समय हम स्वप्नावस्था में रहते हैं। और जब हमारे जीवन में प्रकृति की प्रधानता के साथ तमोगुण का प्राधान्य रहता है, उस समय सुषुप्ति अवस्था का प्रादुर्भाव होता है। तो जब तक हमारे जीवन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों का ही खेल चल रहा है, तब तक के हमारे जीवन में पुरुष को प्रकृति ने या शिव को शक्ति ने निगल लिया है। और इसके कारण जागृत अवस्था में जो जागृत अवस्थाभिमानी है, जागृत पुरुष या वेकर, वो इस जागृत जगत में रह करके सुखी दुखी होता है। पत्नी के कारण हस्बैंड बनता है, और जो पत्नी है वो पति के कारण वाइफ बनती है। वाइफ का बनना इसका मतलब क्या है? वन इज इन्वाइटेड फॉर एवर, बन गई वाइफ। और पति का हस्बैंड बनना माने कि जिसकी हंसी हमेशा के लिए बंद हो गई है। एक बार हमको किसी ने पूछा कि हाउ डू यू लाइक दिस एडवर्टाइजमेंट? तो इट वाज एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट दैट व्हील्स मेड फॉर ईच अदर। तो हमने कहा इस एडवर्टाइज में मुझे डाउट है, यदि उस डाउट को सुधारो तो फिर मैं बताऊंगा। तो हमने कहा ये बताओ कि इसमें जो लड़का लड़की है जो बड़े हंस रहे हैं, ये पति पत्नी है कि फ्रेंड्स है? तो बोले ये एडवर्टाइजमेंट के अनुसार तो पति पत्नी होने चाहिए। तो हमने कहा फिर ये झूठ है। पति पत्नी दोनों एक साथ केवल एक ही कार्य के लिए आते हैं, झगड़ा करने की। ऑफिशियली इलेक्टेड पार्टनर, बाकी कुछ नहीं उसमें। तो यहां हम जागृत अवस्था में रहेंगे
और इसके कारण दुखी, उसके कारण दुखी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सुबह से शाम तक के एक ही ट्यून। एक सज्जन थे, उनको दूसरी कोई ट्यून नहीं आती थी, सिर्फ सुख करता, दुख हरता, वार्ता, विघ्नाची। तो जहां भी किसी भी पिक्चर को जाते थे और आने के बाद घर में बैठ करके कोई भी गाना हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत हो, तो उसको ट्यून यही, सुख करता, दुख हरता, वार्ता, विघ्ना। उसी प्रकार से हम लोग इस जागृत अवस्था में रहते हैं और कहीं भी चले जाए वही एक परिच्छिन्न व्यक्तित्व हमेशा अपने आप को किसी ना किसी बहाने दुखी है ये मानने में ही अपना बड़ा अभिमान समझते हैं। आप ब्रह्मचारियों को क्या होता है, दिन भर हंसते रहते हो, गृहस्थ बन के देखो, हंसी बंद हो जाएगी। तो यह जो जागृत अवस्था में रह करके एक परिच्छिन्न व्यक्तित्व के अनुसार जीना, ये है प्रकृति ने पुरुष को निगल लिया। फिर यहां से हम इस जागृत अवस्था में रहते रहते इतने तंग आ जाते हैं और यहां हमारी जो अनेक कामनाएं, अनेक इच्छाएं, अनेक प्रकल्प संकल्प होते हैं वो कभी पूरे नहीं हुए। फिर हम चले जाते हैं सपनावस्था में और वहां जाकर के हर चीज नई अपने मर्जी के अनुसार बनाते हैं। जागृत अवस्था में बॉस मुझे बड़ा परेशान कर रहा था, अब सपनावस्था में वहां हम बॉस बन जाते हैं और हमारा जो बॉस है वो हमारा चपरासी बन जाता है, स्ट्रेट अवे। और वहां भी थोड़े समय तक रहते हैं लेकिन वहां भी परेशान, वहां से भी थक जाते हैं और फिर चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था के क्षेत्र में। और सुषुप्ति में भी यदि हमको वास्तविक आनंद मिलता रहता तो सुषुप्ति से कोई बाहर नहीं आता, लेकिन वहां भी ऊब जाते हैं। और इस प्रकार से चाहे जागृत अवस्था रहे, चाहे स्वप्न अवस्था रहे, चाहे सुषुप्ति अवस्था रहे, दूसरे शब्दों में चाहे जागृत का एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंसर, ये ट्रायो जब तक बना रहेगा तब तक के प्रकृति ने पुरुष को निगल लिया है। ये है आवडीचे निवेगे एक एका गिळती आंगे। यहां प्रकृति ने पुरुष को जहां निगल लिया है वहां एक सूडो पर्सनैलिटी, एक झूठ मूठ का व्यक्तित्व तैयार हो गया। और ये झूठ मूठ का व्यक्तित्व इस जगत में रहेगा तो जो भी कहेगा या करेगा वो सब झूठ मूठ ही होगा, सत्य नहीं होगा। और इस झूठ मूठ के जगत में रह करके सत्य की अनुभूति की कल्पना करना ये केवल मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो ये आवडीचे निवेगे एकमेका गिळती आंगे। अब जब व्यक्ति ऐसे अनेक सालों तक, अनेक जन्मों तक रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और इसका चक्कर चल रहा है, इसका अंत नहीं है, तो एक आध बार प्रभु की कोई ऐसी कृपा हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में एक नया मार्ग, एक नई दिशा उसको प्राप्त होने लग जाती है। और उसके बाद वह व्यक्ति तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छे, फिर उसके जीवन में शास्त्रों का, साधु संतों का, सत्संग का महत्व आना शुरू हो जाता है। जहां हमारे जीवन में सत्संग, शास्त्र अध्ययन और साधु संतों के प्रति समर्पण, ये तीन बातें आना शुरू हो जाती है तो समझ लेना अब हमारे जो पुरुष महाराज है उन्होंने अंगड़ाई लेना शुरू करी है। अब वो इस प्रकृति के आलस्य को झटका देने के लिए तैयार हो गए। वहां से अब यह जो पुरुष है, शिव है, अब ये शक्ति को निगलने में तैयार बैठा है। उसके बाद उसके जीवन में
अपने जगत के छोटे मोटे अनुभवों को लेकर के दुखी होने का जो पहला अभ्यास था उसका अब त्याग होने लग गया। पहले तो आप अपने बच्चों को लेकर के इतने परेशान होते थे, आजकल आप परेशान नहीं दिखते, क्या बात है? बतावे हम बताओ। हमने अमृतानुभव सुनना शुरू किया है। वहां जाने के बाद हमको पता चला कि संसार कैसे करना है। देखो, इस दुनिया में हमारे पास भी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और परमात्मा के भी पास 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। अब जो व्यक्ति इतना दरिद्री हो कि जिसने अपने जीवन में 2 टाइम का कभी खाना नहीं खाया हो, वो कभी बिस्तर पर सोया नहीं हो, ऐसा यदि व्यक्ति हो, उसको यदि पूछो तुम्हारी इच्छा क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या इच्छा कर सकता है वो? कि खाने को ठीक से मिले, बस। क्योंकि वो इतने दरिद्र में फंसा हुआ था, इतने परिच्छिन्नता में रहा हुआ था, तो उसकी इच्छा करने की जो क्षमता है वो केवल अपने इस छोटे से दुख को लेकर ही हो सकती है। इससे ज्यादा और कुछ इच्छा हो सकती है, ये वो व्यक्ति कल्पना तक नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का ज्ञान इतना छोटा है कि उसको यही कि मुझे इस बंबई का हर एक कोना मालूम है, उतना ही उसका ज्ञान है। उसको पूछो भाई तुम्हारी और ज्ञान बढ़ाने की इच्छा है? हाँ। तो कहां जाना चाहते हो? तो हम सोचते हैं कि हम न्यू बॉम्बे में भी चले जाएं, क्योंकि उसने जिंदगी में ब्रेड बॉर्न ब्रॉट अप एंड बरीड इन बॉम्बे ऐसा स्टाइल का जो होगा, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि बंबई के बाहर भी दुनिया कुछ है। तो उसका भी जो ज्ञान होगा वो भी परिच्छिन्न होगा, लिमिटेड होगा। और उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने आप को इस परिच्छिन्न शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त करके शरीर समझ लिया है, वो शक्ति की क्या कल्पना कर सकता है? हमारे मुल्ला नसरुद्दीन के जैसा। एक बार उसको किसी ने पूछा कि मुल्ला आप कहते आप कभी बदले नहीं, कैसे संभव है? तो बोले बिल्कुल पक्की बात है। आप ये बड़ा पत्थर देखते हो? हाँ देखते हैं। जब हम 7 साल के थे तब हम इसको नहीं उठा सकते थे, अब 70 साल के हैं, हम अभी भी नहीं उठा सकते, तो हम जो के त्यों है ना। तो यदि हम शक्ति की बात करें तो हम शक्ति की बात करेंगे अपने परिच्छिन्न उपाधि के साथ तादात्म्य प्राप्त होने के बाद जिस शक्ति को हम समझ पाए उसी की कल्पना करेंगे। अब जिनको एटॉमिक डिवीजन से जो शक्ति निर्माण होती है इसकी कल्पना नहीं है, क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ा नहीं, तो उसको कितना भी समझाओ कि यदि एटम को डिवाइड किया जाए तो उससे बहुत बड़ी शक्ति निर्माण होती है, तो वो क्या सोचेगा, क्या इतनी शक्ति निर्माण होती है कि मैं जब नीचे से 4थे मंजिल पर चढ़ता हूं 1 किलो आटा लेकर के, तो क्या 4 किलो आटा लेकर के चढ़ पाऊंगा? उसकी बुद्धि में केवल उसी प्रकार के विचार आएंगे और विचार नहीं आ सकते। यदि ये समझ में आ गया तो अब आगे जाए। परमात्मा में भी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। हमने भी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। लेकिन जैसे सूर्य के सामने दोपहर का 12 बजे का सूर्य हो, गर्मी का दिन हो, और उसके सामने दिन में एक मोमबत्ती जला करके रख दी जाए तो उसके अस्तित्व का कोई भी महत्व नहीं है। उसी प्रकार से हमारी इच्छा ऐसी है, हमारा ज्ञान ऐसा है, हमारी क्रिया करने की क्षमता ऐसी है, इसका महत्व जब हमारे अंतःकरण से निकल जाता है वो समय होता है कि तब हमारे जीवन में ये सूर्योदय हो गया है कि हमारी इच्छा से ज्यादा प्रबल परमात्मा की इच्छा है।
हमारे ज्ञान से ज्यादा परमात्मा का ज्ञान श्रेष्ठ है और हमारे क्रिया शक्ति से ज्यादा परमात्मा की क्रिया शक्ति श्रेष्ठ है। और उसके बाद फिर अपना जीवन कैसा चलेगा? हे भगवान, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। भगवान, तुम्हारी इच्छा में ही हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार ही हमारा जीवन चलेगा। हमको इस जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना। देखो भैया, जो कहते हैं ना वैराग्य, वैराग्य की बड़ी कठिन बात है, इसको जीवन में उतारना हो तो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की इस सिद्धांत को पकड़ लो। अपने जीवन में वैराग्य की प्राप्ति करना माने परमात्मा के इच्छा में अपने आप को सुखी अनुभूत करना, उसको कहते हैं वैराग्य। थे विले अनंते तैसे ची रहावे। भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। इस प्रकार से यदि हम अपनी इच्छाओं का त्याग करना प्रारंभ कर दे, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान परिच्छिन्न, कोई हमारे जीवन में घटना हो जाती है अच्छी बुरी, तो उस अच्छी बुरी घटना को हम केवल परिच्छिन्नता के माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं और ऐसे लगता है अब तो लुट गए, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यदि हम अपने जीवन को संपूर्णता की दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे जीवन की ये जो घटना है ये हमारे लिए ही लाभदायक है। ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर पता चलेगा कि हम हमारे जीवन को चलाने के लिए हमसे ज्यादा अकल भगवान को है, हमको अपने जीवन को चलाने की भी ठीक अकल नहीं है। इस प्रकार से अपने ज्ञान का तिरस्कार और परमात्मा के ज्ञान का आदर जब आने लगेगा तब समझ लेना पुरुष का उदय हो रहा है और प्रकृति को हम निगल जा रहे हैं। तीसरी बात, क्रिया शक्ति। हम चाहे कुछ भी सोचे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भगवत गीता में आखिरी अध्याय में भगवान बताते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कार्य, चाहे शरीर वांग मन, इनका कोई भी कार्य करना हो तो उसमें 5 चीजों की आवश्यकता होती है। अधिष्ठानम शरीर, कर्ता करने वाला, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम कार्य करने के जो हथियार टूल्स, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम चेष्टा, अनेक प्रकार के प्रयत्न, ये सब का सब हो। लेकिन दैवम च अत्र पंचमम, जब तक के परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तब तक के हमारा कोई भी संकल्प संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अपने क्रिया का अभिमान लेकर के जो हम चलते हैं ना, हमने ये किया, हमने वो किया, अरे महाराज, अपने करने से कुछ हो सकता, एक छींक को हम नहीं रोक सकते। जब हम ऐसी छोटी सी बात होती है, छींक को रोकना, उसको हम नहीं रोक सकते। और हम किसी दूसरे के जैसे अपने बच्चे हैं, अपने पति है, पत्नी है और अपने दोस्त लोग हैं, क्या उनके प्रारब्ध को हम चेक कर पाएंगे? जहां व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि अपना जो व्यक्तित्व है वो परमात्मा की इच्छा के अनुसार, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार और परमात्मा के ही क्रिया के अनुसार चले तो उसमें भलाई है, ये जहां समझ में आ गया, समझ लेना वैराग्य का उदय हो गया। वैराग्य माने सूखा सूखा नहीं रहना, वैराग्य माने भगवान के भक्ति का रस जब हृदय में आ जाता है तब उसको असली वैराग्य कहते हैं। इसीलिए हमारे पुष्टि मार्ग में लोग खूब डट के खाते हैं और फिर भी वैराग्यशाली होते हैं, है ना? क्योंकि जो भी खाएंगे भगवान को भोग चढ़ाएंगे। सुबह उठ करके चाय पिएंगे, एक छोटी सी प्याली होगी, एक छोटा सा कप होगा और उसमें 2 चम्मच चाय डालेंगे, कन्हैया तुम पियो, और फिर तुम्हारे साथ हम भी पिएंगे। धीरे 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 व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का महत्व इतना बढ़ जाता है कि पुरुष ने
प्रकृति को निगल लिया। ये पूरी साधना करने की प्रक्रिया संत ज्ञानेश्वर महाराज इस एक कोवी में बता रहे हैं। आवड़ी चे निवेगे एकमेका गिरती आंगे। अब इसका तीसरा अर्थ इस प्रकार से है। कल परसों हम वो पंचदशी के 6वें अध्याय को लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते ये विचार स्ट्राइक हुआ, वो हम आपको बताएं, बड़ा आनंद आया। ऐसे है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशी। एक पेड़ है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थयम सनातनः। कठोपनिषद की श्रुति कहती है एक ऐसा पेड़ है कि जिसका मूल ऊपर है। पेड़ अपने मूल से ही अन्न ग्रहण करता है ना, तो ये अपना पेड़ है, ऊर्ध्वमूलम और अधशाखम। और ये अश्वत्थ है, हमेशा बदलने वाला। और ये कैसा है? सनातन है। हमेशा इस पेड़ की वही बायोग्राफी रही है। आज तक कितने पेड़ पैदा हुए और कितने पेड़ बढ़े और कितने पेड़ मर गए, उससे कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस पेड़ के ऊपर में एक पक्षी आकर के बैठता है अपने दूसरे दोस्त के साथ, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय। अब ये दोस्त ऐसे विचित्र है कि एक तो ऐसा पक्षी है कि जो उस पेड़ के जो फल है उसको चखने में दिलचस्पी ले रहा है, और कभी जब मीठा फल मिलता है तो एकदम अपने पंख फटफटाता है और हा थोड़ी देर के लिए उस पेड़ से उड़ गया और फिर आकर के पेड़ पर बैठ गया। अब चलो दूसरा फल खाते हैं। ये दूसरे फल के पास जाता है और उसको जब चखता है तो बड़ा बड़ा खट्टा फल निकला, और फिर अपना मुंह टेढ़ा मीढ़ा करता है और फिर भगवान को दोष देने लग जाता है। और इस प्रकार से कभी मीठा फल कभी खट्टा। और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? अनशनन अन्यहा अभिचाकशीति। दूसरा पक्षी अनशन पर है, अनशनन, कुछ नहीं खा रहा, वो केवल दूर से देख मात्र रहा है। देखो जरा सुनो, जब हम फल चखने वाले पक्षी के रूप में इस शरीर के साथ तादात्म्य करके जीवात्म भाव से रहते हैं, उस समय प्रकृति ने पुरुष को निगल लिया है। परमात्मा की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, इसके साथ जब व्यक्ति के जीवन से अपने व्यक्तित्व का अनादर हो जाता है और परमात्मा के अस्तित्व का आदर होने लग जाता है, जब व्यक्ति के जीवन में अपनी इच्छाओं का अनादर हो जाता है और परमात्मा की इच्छा का आदर होने लग जाता है, जब व्यक्ति के जीवन में अपने ज्ञान और क्रिया इनका अनादर होता है और प्रभु की ज्ञान और क्रिया का आदर होने लग जाता है, उस समय वेदांत की भाषा में बात करें तो हम साक्षी चैतन्य बनकर के तुर्या अवस्था में रहने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास को कहते हैं कि पुरुष ने प्रकृति को निगल लिया। पुरुष ने प्रकृति को निगल लिया माने हमने रसगुल्ले को निगल लिया, माने क्या? रसगुल्ले को अपने साथ तादात्म्य कर लिया है, अब उसका अलग अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर मन बुद्धि उसके गुण इत्यादियों के कब्जे में न रह करके अपने शरीर मन बुद्धि इनको अपने कब्जे में रखते हैं, इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, तब हमने उस प्रकृति के ऊपर में प्रभुत्व प्राप्त किया है। और ऐसी स्थिति को कहते हैं कि पुरुष ने प्रकृति को निगल लिया। अब
आवड़ी चेनि वेगे एकमेगा गीतियांगे। और ये कैसे चल रहा है? ये अनादि अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। इस दुनिया में आज तक अनेक रावण तैयार हुए, खत्म हो गए। अनेक राम तैयार हुए, वो भी चले गए। अनेक साधु संत आए, वो भी चले गए। यह जो संपूर्ण विश्व की रचना परमात्मा ने की है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता और अवनति नहीं कर सकता। हमारे निसर्गदत्त जी महाराज कहते थे कि those who have come to save this world, they were shaved off. We cannot save this world. We can save this world if the world is at our disposal. और इसीलिए यह जो बताते आवड़ी चेनिवी के एकमेका गृहीति आंगे, अब इसको समष्टि की दृष्टि से विचार करें। समष्टि की दृष्टि से विचार करना माने क्या? परमात्मा अपने ही मस्ती के कारण, बिना किसी कार्य कारण मीमांसा के साथ रह करके, वो अपने आप पर शिव का चोला चढ़ा लेता है और वही अपने शक्ति को प्रादुर्बभूव वहां उत्पन्न करता है। और ये पति पत्नी शिव शक्ति रह करके अब ये खेल खेल में नाटक शुरू कर दिए। इसीलिए इस संपूर्ण विश्व को समझने का एक ही विचार सर्वश्रेष्ठ है और फ्लॉलेस है। आप कितना भी ट्राई करो वेदांत से, ये मिथ्या है, वो सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म बना पड़ा, चक्कर काटते रहोगे जिंदगी भर। हम आपको गारंटी देते हैं। आपको यदि इसमें से निकल जाना है तो एक ही विचार निकलवा सकता है। क्या है? यह संपूर्ण विश्व परमात्मा की कृष्ण लीला कहो, राम लीला कहो या शिव लीला कहो। लीला वो होती है कि ली माने लीयते, जो लीन हो जाता है। ला माने फिर निकल आता है। तो जिसमें निकलना और छिप जाना ये अनंत काल से चल रहा है। और ड्रामा हम लोग किस लिए देखते हैं और कौन देखता है ड्रामा? ड्रामा वो देखता है कि जिसके पेट में खाना हो, टाइम हो, और अब टाइम पास कैसे किया जाए, चलो 3 पैसे में तमाशा देखो। तो जिसमें परिपूर्णता हो, जिसमें किसी चीज की आवश्यकता ना हो, वही व्यक्ति ड्रामा की सोच सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा परिपूर्ण होने के कारण उनमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करें? खुराफात करो। और उस खुराफात करने के लिए उन्होंने इस विश्व के मंच पर यह सृष्टि का जो लीला का प्रारंभ किया है, इसका ना तो कुछ कार्य है ना कारण। फिर हम कौन है महाराज? हम यहाँ एक एक काम करने वाले एक्टर है, नट है। लेकिन हमें नट थोड़ी। एक बार एक व्यक्ति, हमने आपको बताइए क्या, राणा प्रताप की कहानी नहीं बताई ना? बड़ी मजे की। एक बार एक नट था और वो बहुत ही बढ़िया काम करता था ड्रामा में, और अनेक प्रकार के काम करते करते उसकी स्पेशलाइजेशन हो गई राणा प्रताप का काम करने। और वो जहां भी जाता था बस उसका ड्रामा हो, राणा प्रताप का उसका पार्ट हो, तो खूब लोग आते थे। उसको भी चढ़ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं काम करने वाला। और जैसे उसका ड्रामा खत्म हो गया, वो जाएगा ग्रीन रूम में, तुरंत वहां का जो लड़का खड़ा कर उतारेगा, टोपी उतारे, पेंट उतारे, सब करा करके पूरा उसका जो कस्ट्यूम है बांध करके रख दिया। राणा प्रताप को बांध के रख दिया। अब वो अपने कपड़े पहन करके घर गया पति बनकर। एक दिन की बात है, राणा प्रताप जो चढ़ा स्टेज पर, उतरा ही नहीं। और हमेशा के जैसे वो बेचारा लड़का, राणा प्रताप तो भी उतार,
तो जैसे राणा प्रताप टोपी उतार कहा, एक तमाचा फटाक से उसकी मुंह पर मार दिया। राणा प्रताप जैसी बात करता है, और फिर राणा प्रताप बाहर चल पड़े, और जैसे बाहर चल पड़े तो सामने बस खड़ी हो गई। तो राणा प्रताप को लगा कि मेरे ही लिए बस आ सकती है और किसके लिए आ सकती है, और वो जस्ट बस में जाके चढ़ गए। तो कंडक्टर टक टक टिकट, राणा प्रताप को टिकट मांगता है, दूसरी लगा दी। तो जैसी उसको पड़ी तो तुरंत वो ड्राइवर ने देख लिया, आंखों आंखों में, ड्राइवर और कंडक्टर इनकी बातें आंखों आंखों में होगी। बोले तुसी फिक्र ना करो, बैठे रहो। और उसके बाद वो बस निकल पड़ी गांव के बाहर, और जब जंगल में गई और वहां जाने के बाद एकदम कस के ब्रेक लगे, फटाक से रुक गई बस। फिर राणा प्रताप हुआ, क्या हुआ? तो ड्राइवर कहता है चित्तौड़गढ़, और एकदम राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ पर उतर पड़े और बस निकल पड़ी, और वही उस जंगल में अकेले वहां घूमते रहे। देखो हमारे कन्हैया लाल ने ये अपने आप को नटवर लाल समझ करके इस दुनिया को बनाया, और अपने ही आप, चलो मैं यहाँ लड़के का ड्रामा करता हूँ और यहाँ लड़की का पार्ट करता हूँ, और इस प्रकार से वो ड्रामा करने के लिए आए क्या, और ऐसे रंग गए उस रंग में कि अपना असली रंग ही भूल गए। इसीलिए इस दुनिया को समझने का एक ही तरीका है, ये दुनिया एक बढ़िया नाटक है। इस नाटक के स्टेज पर कब हम आएंगे, कब हम जाएंगे, इसका निर्णय डायरेक्टर लेता है, एक्टर को नहीं होता। जिसको इस स्टेज पर आने का, जाने का स्वातंत्र नहीं है, बीच में क्या बोलेंगे, क्या उसका स्वातंत्र रह सकता है? जहां हम इस चीज को समझ ले, जीवन में समझ लेना, अब हमारे जीवन में पुरुष ने प्रकृति को निगलना प्रारंभ कर लिया। इस प्रकार से इस दुनिया में आज तक के कितने माँ बाप हुए और कितने बच्चे हुए, लेकिन जब मैं माँ बाप हूं और मेरा बच्चा है, तब कितनी परेशानी शुरू हो गई। और हम लोग किसी के भी माँ बाप या बच्चों को देख करके परेशान क्यों नहीं होते? क्योंकि वो दूसरे के, अपने के थोड़ी है। अब देखो, हम सभी के सभी जब किसी के यहाँ कुछ मौत हो जाती है और पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद हम क्या प्रकार की बातें करते हैं? समझो कोई मर गया हो, किसी के यहाँ पहुंच गए, तो क्या हम ऐसी बातें करते हैं, अच्छा हो गया मर गया, वे झंझट खत्म, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम कहते हैं कि देखो अब रोने से क्या होगा, इस दुनिया में मृत्यु किसको नहीं आती। जो वेदांत दूसरों के लिए होता है, भागवतकार कहते हैं, उसको कहते हैं असुर वेदांत। तो हम दूसरों को वेदांत का उपदेश क्यों कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करें। दूसरों को हम वेदांत का उपदेश इसलिए कर सकते हैं कि हम उसके जीवन के जो अनुभव करने वाला एक्सपीरियंसर और उसका एक्सपीरियंस और उसका एक्सपीरियंस्ड, इन तीनों को साक्षी भाव से देखते हैं, और इसीलिए हम दूसरों को अच्छी तरह से उपदेश कर सकते हैं। अब यदि हम अपने जीवन के सुख दुख के कारण वस्तु, सुख दुख का अनुभव और सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व, इन तीनों को दूर से देखें, तो वही वेदांत का ज्ञान हम दूसरों को नहीं बताएंगे, हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो इस दुनिया में आज तक कितने लोग पैदा हुए, कितनों की शादियां हुई, कितनों को बच्चे हुए, कितने को नहीं हुए। जिनको बच्चे हुए वो तो दुखी है ही, जिनको नहीं है वो भी दुखी है। जगी सर्वसुखी असापूर्ण आहे, विचारी मना तू विशोधु निपाहे। रोज पाठांतर होके खत्म। इस प्रकार से
यदि हम अपने दृष्टि को परमात्मा के दृष्टि से मिला करके देखें दुनिया के तरफ, तो भगवान के दृष्टि में कोई मरता है तो उसका महात्म नहीं, और कोई पैदा होता है तो उसका सेलिब्रेशन नहीं। जैसे यदि हम बाथरूम से निकले और टॉयलेट में गए, टॉयलेट से निकले और ड्राइंग रूम में आए, ड्राइंग रूम से गए और किचन में गए, तो इसमें रोने की क्या बात है? उसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से देखे, इस शरीर से निकले, मनुष्य शरीर से निकले, गधे में जाके बैठे, लेकिन गधे में जाने का भी भगवान को दुख नहीं है, क्योंकि बाथरूम में कब तक रहोगे? भगवान को मालूम है अब खत्म होने के बाद गधे से निकलाएंगे और फिर उसको कॉकरोच में रखेंगे। इसीलिए प्रभु की दृष्टि से देखो संतो, इस दुनिया में दुख नाम की चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए आवड़ी चे निवेगे ये कमेक आंगे इतनी आंगे, वही परमात्मा। अब जरा कठिन प्रकार से सिंपल बात को बताओ, वही परमात्मा ईश्वर, तेजस और विश्व, या ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, ये हो गया समष्टि की दृष्टि से, और व्यष्टि की दृष्टि से हो गया, वही बन गया प्राज्ञ, तेजस और वैश्वानर। इस प्रकार से समष्टि वेकर, समष्टि ड्रीमर एंड समष्टि डीप स्लीपर, और व्यष्टि वेकर, व्यष्टि ड्रीमर, व्यष्टि डीप स्लीपर, ये जो तमाशा है ना प्रभु का, ये हमेशा चल रहा है और खत्म हो रहा है, चल रहा है खत्म हो रहा है। हम लोगों का दुनिया के तरफ देखना और दुखी होना ऐसा ही है कि समुद्र के किनारे खड़े रहना और रोते रहना, बेचारा समुद्र, कितनी इसके ऊपर लहरें आ रही है, थक गया होगा। एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और हमारा भी देखो ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हम भी थक गए, अब निकल ही जाए तो अच्छा है। ये दुनिया ऐसी ही है। कभी जब प्रकृति का प्रादुर्भाव हो जाता है तब उसको कहेंगे मैनिफेस्टेशन, और जब पुरुष का प्रादुर्भाव हो जाता है तब उसको कहेंगे अनमैनिफेस्टेशन। प्रकृति का प्रादुर्भाव हो गया, अनफोल्डमेंट, और पुरुष का प्रादुर्भाव हो गया एनफोल्डमेंट। When we unfold, the plurality of names and forms come up, and when the plurality is enfolded, in this way आवड़ी चे निवेगे। अच्छा, ये करने में भगवान को क्या मिलता है? आवड़ी, अपनी मौज है। इसीलिए भगवान के किसी भी घटना को हम अपने बुद्धि के द्वारा, कार्य के द्वारा, कारण की मीमांसा करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। इसका एक ही हो सकता है, या तो भगवान से पूछो या जैसा है उसको स्वीकार करो। जैसे एक बार एक छोटा बच्चा रो रहा था और रोने के बाद 3-4 लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, शंकर भाष्य, मध्वाचार्य भाष्य, रामानुजाचार्य भाष्य, क्यों रो रहा है, और करो। और उसके बाद उस बच्चे को पूछो तो हर एक अपना अपना भाष्य करेगा और बताएगा, और बच्चा कहेगा मैं इसलिए रो रहा हूं कि टाइम पास करना है। तो उसने जो उत्तर दिया वही सत्य है, हम भले कितने भी भाष्य लिखे इसके ऊपर में। इसी प्रकार से आवड़ी चे निवेगी ये कमेक आंगे आंगे, और जब यह परमात्मा सब प्लूरालिटी को, ये संपूर्ण व्यक्त जगत को अपने में फिर मिला लेता है तो चुप बैठता है क्या? नहीं, फिर द्वैता चेनी पांगे उगईते आहाती, और फिर वह इस सृष्टि का निर्माण करता है। इस प्रकार से व्यक्ति, अभिव्यक्ति और फिर उसको अपने में ले लेना। इस प्रकार से ये छोटे बच्चे खेलते हैं ना, च्युइंग गम, और फिर उसको ले लिया, फिर कर लिया,
बच्चों को पूछो तुम ऐसा क्यों करते हो? दादी माँ जल रही हो क्या? क्यों? आप जब करती हो और आप चाहती हो कि आप भी इस च्युइंग गम से करें, उसके लिए दादी माँ दांत चाहिए, और आप यदि ऐसा करने जाओगी तो प्राण ही निकल जाएंगे, मत करना। इसी प्रकार से हमारे कन्हैयालाल के मौजे महाराज द्वैताचे निपांगे उगड़िते आहाति, और इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व उस परमात्मा की लीला है। कभी इसमें प्रकृति का प्रादुर्भाव और कभी पुरुष का। जब पुरुष का प्रादुर्भाव होगा तो द्वैत रहते हुए भी द्वैत का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहता, और जब प्रकृति का प्रादुर्भाव रहता है तब पुरुष रहते हुए भी वह पुरुष स्त्री के जैसा बन जाता है और वह अपने पौरुष को खो बैठा। इस प्रकार से आवड़ी चेनी वेगे एक एका गृहती आंगे, और फिर द्वैता चेनी पांगे उगड़ीते आते मीन्स अगेन वॉमिट आउट। इन दिस वे द totality of the world is absorbed and again re-manifested from the infinite, and this game of samashti and vyashti is incessantly going on from the time unknown, and it will continue to be like this. Can we reply this question? Since when and how long there will be waves on the ocean? In the same way, ये जगत ऐसा क्यों है, कब से प्रारंभ हुआ, कब तक चलेगा? अरे महात्मा जी, इस चक्कर में मत पड़ो, फिर क्या करो? आनंदाचे दोही आनंदी तरंग, अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव में आनंद की अनुभूति करने का अट्टहास दुराग्रह करे कि हम तो मस्त है, हम तो मौज में है। अगेन एंड अगेन इंसिस्ट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये कहते समय भी दम चाहिए, और जो आप कहते हो कह देंगे हाउ आर यू, रामजी टोल्ड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। दैट विल बी अ डिस्गस्टिंग थिंग। उससे तो अच्छा है कि प्रेम से रो लो। आवड़ी चेनी वेगे एकमेका गई आंगे द्वैता चेनी पांगे उगड़ीते आहाति। अब देखो, इसमें ना तो आपका शरीर मन बुद्धि का चक्कर आया, ना तो ये अनुभव करने वाला अच्छा है कि बुरा है, पाप है कि पुण्य है, उसका चक्कर आया, ना तो ये जगत सत्य है कि मिथ्या है, इसका चक्कर आया, और ना तो साधना करनी है, और इसी का फीवर चढ़ गया। क्या हो गया आजकल? साधनाइटिस हो गया। कुछ नहीं है। हमको ज्ञानेश्वर महाराज कहते बढ़िया शादी करो और सुखी रहो। हमारे सबके जीवन में एक ही मांग है, और वो ये है कि हम सभी के सभी आनंद सुख चाहते हैं, और सुखी होने के लिए शादी करते हैं, लेकिन होते हैं दुखी। या हमारे जैसे सुखी रहने के लिए शादी नहीं करते, लेकिन होते हैं दुखी। अरे, क्योंकि हम यहां दुखी होने के लिए पैदा हुए हैं। तो यदि हमको अपने जीवन में कुछ सीखना है, चाहे हमको जहां रखा हो, भगवान ने एक ही बात ध्यान में रखना, दुखी होने को नामंजूर कर दे, नॉट अलाउड। लेट एनीथिंग हैपन इन एंड अराउंड द होल वर्ल्ड, आई रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। व्हेन वी अगेन एंड अगेन इंसिस्ट। देखो, रामायण में, भागवत में प्रसंग आते हैं, जब भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तब क्या हुआ? चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, सुंदर सुंदर मंद पवन बह रही थी, चारों तरफ प्रसन्नता थी, और तारे ऐसे थे, पक्षी ऐसे थे, पेड़ ऐसे थे, और नदियां शरू ऐसी बह रही थी। एक ना दो, इतना सुंदर वर्णन आता है। उसके बाद भगवान आए। माने भगवान का यदि अवतरण अपने अंतःकरण में करना हो तो ऐसी एनवायरमेंटल इकोलॉजी का बैलेंस मेंटेन रखो महात्माओं।
हमेशा दुखी रह करके भगवान वहां नहीं आएंगे। भगवान तो वहां आएंगे कि जहां प्रसन्नता होगी। अब मुझे बताओ, हम किसी के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? दुखी होने के लिए। तो भगवान भी वहीं जाएंगे कि जहां उनके पास कोई कंप्लेन नहीं करे। नहीं तो इसीलिए भगवान को मंदिरों में हम बांध के रखते हैं। जाओगे कहां? कंप्लेन सुनने के लिए बैठे। और वो बेचारे हंसते रहते, मेरा प्रारब्ध, मैं क्या करूं अब। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो कंप्लेन की लिस्ट लेके जाते हैं, और जब हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है तो वही परमात्मा जो मंदिर में है वहां से उठते हैं। और जब वहां भगत लोग कंप्लेन की लिस्ट लेके जाते हैं उसमें से भगवान उठ के चले जाते हैं और किसी संत के हृदय में जाके बैठते हैं कि यहां मुझे थोड़ा बहुत एसी कंफर्ट मिलेगा, वहां तो गर्मी है, हम नहीं वहां रह सकते। इस प्रकार से द्वैताचे निपांगे उगईते आहाति, यह संपूर्ण सृष्टि को इस दृष्टि से देखे तो देखो इस जगत में ये नियम है। कभी महत्व पत्नी का होता है, कभी पति का होता है, कभी रोग का होता है, कभी स्वास्थ्य का होता है, कभी हमारे जीवन में लाभ का महत्व है, कभी हानि का महत्व है। इस प्रकार से यह जीवन ऐसा ही है। ऐसे नहीं कि हम ही केवल अकेले दुखी हो रहे। इस जीवन में प्रत्येक के जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लाभ भी आती है, हानि भी आती है, और ये दुनिया ऐसी ही है। बस स्टॉप। फिर देखो, इस ज्ञान को लेकर के चले दुनिया में तो चाहेंगे फॉर ए चेंज तो भी दुखी नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से हम परमात्मा के साथ जब हिल मिल करके रहना शुरू करेंगे, तब ज्ञानेश्वर महाराज की जो मस्ती थी ना, जब उनके माँ बाप को मृत्यु दंड दिया गया, फिर भी उनके अंतःकरण से या उनके मुख से किसी के भी प्रति कर्स नहीं निकला। ये कब हो सकता है? तब हो सकता है कि जिसने पूर्णता में निष्ठा प्राप्त की हो। इस प्रकार से अब ये बताने के बाद अगले ओवी में इसका विचित्र विस्तार करते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज कि ये ऐसा द्वैत है कि इसमें द्वैत तो कोई है ही नहीं, लेकिन इसको एक भी नहीं कह सकते हैं। और जहां इसको एक है या दो है, इसको समझने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आखिर में आदमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि ऐसा करो, इस चक्कर को छोड़ दो कि एक है कि द्वैत है, और फिर क्या करो, मस्ती में रहना शुरू करो। बस कई वेदांत के विद्यार्थी देखे हैं, वो उस पुस्तक को पढ़ पढ़ करके परेशान होते, सुखी नहीं होती। अरे भैया, पुस्तक को पढ़ के परेशान ही होना है तो शादी करके परेशान होना। हमको अध्ययन करके देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, यानी विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो इस शास्त्रों का अध्ययन का क्या लेना देना है, और यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो शास्त्रों का अध्ययन करके क्या मिला है। इस प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानाशु, यहाँ की प्रक्रिया हम अगले बार देखेंगे। श्री कृष्णा नारायण। जहां हमारे अंतःकरण में इच्छा का उदय हुआ, उसी समय परमात्मा का स्मरण करें। जहां हमारे अंतःकरण में कामना का उदय हुआ, ज्ञान के रूप में यह वस्तु अच्छी है, उसकी आवश्यकता है इत्यादि, उसी समय परमात्मा का स्मरण करें। जहां हमारे अंतःकरण में संकल्प हुआ, अब उस वस्तु की इच्छा पूरा करने के लिए इस ज्ञान के अनुसार यह कर्म करे,
जहां कुछ करने का विचार अंतःकरण में आया, प्रभु का स्मरण करें। उसके बाद अपनी इच्छा, अपना ज्ञान और अपना क्रिया, इस सब का सब प्रभु को समर्पित, और जिस कार्य को जिस करना और जिस प्रकार से करना हमें शास्त्र के अनुसार बताया गया है, केवल उतनों को ही करें। बस यही साधना। और जितना समय रहे परमात्मा का अखंड नाम स्मरण। परमात्मा के नाम स्मरण में वह शक्ति है, उसमें प्रकृति को पुरुष निकल जाता है और फिर जहां प्रकृति नहीं रही वहां पुरुष कहां रहेगा, जहां पत्नी नहीं वहां पति कैसे हो सकता है। प्रकृति को जीत ले पुरुष के आधार से, जहां प्रकृति को हमने जीत लिया वहां पुरुष का पौरुषत्व खत्म और हम चारुस्थयी एकाहारी एकांगाचा अपना जो आनंद स्वरूप है उसमें सहजता से स्थित होने लग जाते हैं और इसी को कहते हैं अमृतानुभव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। हरि ओम।